पाठ 13 छिपा रहस्य। दोस्त, क्या तुम जानते हो, पीकू कुत्ता मेरी सारी बातें समझता है। अच्छा, वैसे मेरी पेप्सी बिल्ली भी मेरी कुछ कुछ बात समझती है, सारी नहीं। पीकू तो जब मैं इशारा करूं बैठ जाता है, दौड़ता है, और जब मैं बॉल से उसके साथ खेलता हूं तो वह दूर गई बॉल को उठाकर भी लाता है। वाह, पर मेरी पेप्सी इतना कुछ नहीं करती, बस उसे बैठने और खाने का ही पता है। हाँ, कहने को तो यह जानवर है, पर पूरा साथ वह प्यार देता है। उनसे अलग ही लगाव हो जाता है और वे हमारे सच्चे दोस्त भी बन जाते हैं, जैसे इस पाठ में भी है जोजेफ का। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था, उतनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोसेफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर शेखी बघारता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। रोज तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में पहुँच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफेद हो गई थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे, आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा।
जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है, और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोजफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हों। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोजफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी है। इधर घोड़े का भी मुंह अटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 26 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा। अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं, जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा देना, है ना? पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था मानो उसका दिल रो रहा है। आज छुट्टी ले लो फिर, जैक ने कहा। परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखी नहीं हो। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? वह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा उसकी आंखों का मोतिया बिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था? तुम्हें नहीं मालूम कि वह अंधा था? नहीं, नहीं, जैक ने हल्के से कहा। यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था। सिर्फ उसके दोस्त जोजफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी।
सिर्फ उन दोनों के बीच की।